हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। चैप्टर 9 चल रहा है बेटा आपका ये सिविक्स का, मार्केट अराउंड अस। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट? तो मार्केट तो सभी को ही पता है कि क्या मार्केट है। मार्केट से हम अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई भी हमारी चीज़ें होती है तो हम उसे मार्केट से ही खरीदते हैं, है ना। एवरीवन नोज इट, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट। तो मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा पार्ट है जो हमारी डेली लाइफ में हम उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वहाँ से लेते हैं। जैसे वी गो देयर टू गेट थिंग्स वी नीड एवरीडे। जितनी भी हमारी डेली की ज़रूरतें होती हैं तो हम वो कहाँ से लेते हैं? मार्केट से लेते हैं, है ना। वी बाय अ वैरायटी ऑफ गुड्स फ्रॉम market as vegetables, toothpaste, medicine, fruits, clothes, stationery things and electronic goods. Different types of things we get from the market. Meaning of market: by market we usually mean a place where the buyers and sellers meet. तो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग क्या है कि जहाँ पर बायर्स खरीदने वाला और सेलर्स बेचने वाले होते हैं, एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। भाई देखो, खरीदते हैं बेचते हैं तो ये एक्टिविटी चलती है ना। तो इन फैक्ट इट इज़ एन ओकेजन व्हेन द पीपल बाई एंड सेल गुड्स और सर्विस। इट मे बी एन ओपन एरिया और अ बिल्डिंग। अब देखो, मार्केटिंग भी जो है बेटा वो आपके अलग अलग पार्ट में होती है। कुछ तो आपकी ओपनली होती है, कुछ आपकी बिल्डिंग्स बनी होती हैं। अब तो हम देखते हैं शॉपिंग मॉल्स, है ना। कुछ हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमारी गलियों में आते हैं, हॉकर्स बोलते हैं जिनको। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि एडवांटेज ऑफ मार्केट। अब मार्केट का क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या हमारे लिए बेनिफिट हैं। तो मार्केट देखो क्या है, मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर। एक तो देखो प्रोड्यूसर होता है जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है ना, और एक जो आपको हमें बेच रहा है, सेलर एंड कस्टमर। तो इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट बाय एनकरेजिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब देखो, ये जितनी भी हमारे इट जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, जितने भी अब जो वर्क कर रहे हैं वे एम्प्लॉयमेंट तो हैं, काम कर रहे हैं, है ना। अपने चीज़ों में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये एक्टिविटी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों का, थिंग्स का। इन दिस वे इट हेल्प्स इन द जनरेटिंग इनकम टू द पीपल। अब लोग क्या करेंगे? अब देखो, जब कोई सी चीज़ की एक्टिविटी हो रही है, सामान को खरीदने की, जो पर्सन खरीद रहा है और जो उसको बेच रहा है, तो उसको क्या होगा? उसकी इनकम जनरेट होगी, वो बेरोज़गार नहीं रहेगा, वो अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो उसकी रिक्वायरमेंट है लाइफ की वो उसको फाइंड कर पाएगा, है ना। इट्स हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द पीपल स्टैंडर्ड। तो अब जब लोगों का वर्क अच्छा होगा, वो अच्छे से सेलिंग करेंगे तो अपने स्टैंडर्ड को वो इम्प्रूव कर पाएंगे। लिविंग बाय ऑफरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। अब काइंड्स ऑफ मार्केटिंग। अब काइंड्स ऑफ मार्केटिंग में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होती है, जैसे रिटेल मार्केटिंग, होलसेल मार्केटिंग। तो रिटेल मार्केटिंग क्या है? ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ एंड ट्रेड एंड द नेचर ऑफ कस्टमर मार्केट कैन बी ब्रॉड बी ग्रुप्ड इनटू द रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट। तो फर्स्ट वन इज़ द रिटेल मार्केट्स। अब रिटेल मार्केट्स क्या है? देखो बेटा, एक रिटेल मार्केट्स तो ऐसी होती है कि दीज आर मार्केट्स वेयर गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू द पब्लिक। जब शॉप पर सामान आया तो डायरेक्ट पब्लिक को बेच दिया गया, यूजुअली थ्रू शॉप और स्टोर्स। इन द अदर वर्ड्स, रिटेल मार्केटिंग इन्वॉल्व बाइंग प्रोडक्ट्स इन द लार्ज क्वान्टिटीज एंड द सेलिंग दैम अनलिमिटेड दैम टू अल्टीमेट कस्टमर इन स्मॉल पार्ट। अब रिटेल मार्केट कैसी होती है कि आपको स्मॉल पार्ट में जितनी भी चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन होलसेल मार्केट क्या होती है कि सपोज़ अब हमारे पास, हमें पेन की नीड है ना, तो हमें किसी एक पेन की नीड है, सपोज़ ये पेन है हमारे पास, अब ये एक पेन की हमें नीड है तो हम एक पेन उनसे ले लेंगे। सपोज़ वो हमें ज़्यादा पेन की नीड है तो हम एक पैकेट पूरा ले लेंगे इसका पैक। लेकिन होलसेल मार्केटिंग में क्या होता है, इसका पूरा जितना बंडल होता है उनको वो लेना पड़ता है और उस पर उसे बेनिफिट भी होता है। बेनिफिट कैसे होता है कि सपोज़ ये पेन हमारा हम लेते हैं 3 रुपीज़ का है, तो पूरा पैकेट लेते हैं तो हमें ये 12 रुपीज़ का मिल गया, है ना। 5 पेन आते हैं तो 3 रुपीज़ का हमें उसमें बेनिफिट हो गया। अब जब वो
होलसेल वाले इतना सारा सामान लेते हैं तो उनको तो और ज़्यादा बेनिफिट होता होगा, है ना। होता होगा नहीं, होता है उनको इस तरह का, क्योंकि अगर उनको ये बेनिफिट होगा तभी वे अपनी लाइफ को, ये हमने पढ़ा है ना, इट हेल्प्स इम्प्रूविंग पीपल द स्टैंडर्ड लिविंग बाय द ऑफरिंग। तो अब जितने भी हो अपने स्टैंडर्ड को वो क्या कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इसका होलसेल मार्केटिंग। अब होलसेल मार्केटिंग में क्या है, दीज मार्केटिंग आर कंडक्ट विद द गुड्स दैट आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन द लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि एक बड़ी मात्रा में सामान को बेचा जाता है, सो दैट दे कुड बी सोल्ड अगेन टू मेक अ प्रॉफिट। तो वो कब क्या करते हैं, जब वो बेचते हैं तो उसको और ज़्यादा प्रॉफिट में बेचते हैं, है ना। दैट इज़ होलसेल रेफर टू सेलिंग ऑफ गुड्स टू ट्रेडर्स यूजुअली इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर रीसेल टू द कस्टमर। अब वो लार्ज क्वांटिटीज़ में होलसेल मार्केटिंग में जब बेचते हैं तो उनको और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कैसे प्रॉफिट होता है कि सपोज़ अब हमने भी पेन की बात करी थी कि हम जब एक पेन ले रहे हैं 3 रुपीज़ का, पूरा पैकेट लेते थे तो 12 रुपीज़ का, तो 1 पेन उसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अब उनको क्या होगा कि वे पूरा बंडल लेते हैं, ज़्यादा पेन का बंडल हुआ, और जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लोथ्स हैं, मेडिसिन है, टूथपेस्ट है, स्टेशनरी आइटम है, कुछ भी है, तो उसमें जब हम होलसेल में लेते हैं तो उन्हें बेनिफिट होता है। होलसेल मार्केटिंग आर लिंक्ड विद द